तो उसी वक्त से लोग ट्रोल करते थे कि डांस करने भी नहीं आता, डांस करता है। बट मुझे ना जो वीडियो मेकिंग का प्रोसेस था उसमें मजा आता था। बट मेरे माइंड में डे वन से था कि मुझे यहाँ से निकलना है। जैसे बोला जाता है मुंबई सपनों की नगरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो उसको ना आपको नीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपकी जरूरत बनानी पड़ेगी। ऐसा सिर्फ चाह लेने से कि यार मैं यही चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर से सतीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। इस फ्री चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच। आज हम लोग बात कर रहे होंगे आपकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। मैंने आपका अभी कम्युनिटी पोस्ट देखा, कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 10x10 के चौल में, और आज आप यहाँ पर हो। आपकी जर्नी, मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं आपकी, आपने अपनी नई गाड़ी खरीदी, आपने बढ़िया घर में आ गए। तो आज हम लोग आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे होंगे। आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने क्या क्या स्किल सीखी, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बताइए कैसे आप यहाँ पर। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच ईशान भाई कि आप मेरे घर पे आए, एंड हमने ईशान भाई के साथ में एक वीडियो शूट किया मेरे चैनल के लिए, तो आप लोग जरूर चेकआउट करना। तो ईशान भाई एक साथ ही आपने काफ़ी ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछ दिया, तो अगर मैं शुरू से शुरू करूँ, लाइक कॉलेज के बाद मैंने अपना यूट्यूब जर्नी शुरू किया था। तो 2016 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, एंड उसके बाद मैं आ गया था मुंबई। तो मुंबई आया इसीलिए था कि यहाँ पे मुझे ना यूट्यूब से रिलेटेड वर्कशॉप करने थे, जो यूट्यूब स्पेस करके था यहाँ पे, जो यूट्यूब के ही तरफ से था। तो यहाँ पे आप फ्री में वर्कशॉप कर सकते थे, फ्री में आप प्रोडक्शन सीख सकते थे, फ्री में आप कंटेंट बनाना सीख सकते थे, इवन यहाँ पे आप दूसरे यूट्यूबर्स के साथ में मिल सकते थे। तो ये मुझे ऐसे मैं ट्विटर पे मैंने देखा था यूट्यूब स्पेस के बारे में, तो फिर मैं यहाँ पे मुंबई आ गया। मैंने कुछ जॉब भी नहीं किया, मतलब मैंने ट्राई भी नहीं किया कि मुझे कहीं जॉब करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरा माइंड बन चुका था कॉलेज से ही कि कुछ यूट्यूब में ही करना है। पता चला कि यूट्यूब कोई चीज़ होती है। हाँ, तो उसकी मैं कहानी बताता हूँ। कॉलेज में एक बंदा था जो ब्लॉगिंग करता था, तो ब्लॉगिंग से काफ़ी अच्छे खासे पैसे बनाता था। तो मैंने उसको पूछा भाई कैसे करता है, बोलता है कि गूगल एडसेंस। तो मैंने गूगल एडसेंस के बारे में जाके मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे मुझे लिखा था कि पता चला कि भाई आप या तो ब्लॉग पे कंटेंट बनाओ या फिर यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, तो जाके आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया। सबसे पहले मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया ब्लॉग स्पॉट पे ही, फ्री वाला। वहाँ से मैंने ब्लॉग बना के $2-3 मैंने अर्न करे। फिर उसके बाद मेरा एडसेंस पूरा वो हो गया, क्या बोलते हैं, ब्लॉक हो गया। क्या बोलते हैं कि मैंने खुद से ही क्लिक कर दिया था, कुछ अपने दोस्तों को बोल दिया था कि क्लिक कर देना ऐड पे, क्योंकि ये पता था कि ऐड पे क्लिक करने से पैसे मिलते हैं। तो वो एडसेंस मेरा बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि अब मैं सही तरीके से काम करूंगा। अभी मैं शॉर्टकट जा रहा था, मैं जल्दीबाजी में था पैसे कमाने के लिए। फिर मैंने पूरा गेम को समझा कि क्या है, फिर कंटेंट क्रिएशन वाले प्रोसेस को समझा, फिर यूट्यूब चैनल भी बनाया। तो शुरुआती जो हम अपना यूट्यूब पे जो मैं कंटेंट बना रहा था कि लाइक लोगों से रिएक्शन लेता था कि इस टॉपिक पे आपको क्या बोलना है, जियो लॉन्च हुआ है, फ्री में आपको डेटा मिल रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसा बात होता था तो मैं पूछ देता था। तो ये सारे वीडियोस चल रहे थे उस वक्त। एक बिंग इंडियन करके चैनल था, बिंग इंडियन नाम से, मुंबई का चैनल था, तो उसको हम लोग कॉपी कर रहे थे। तो धीरे धीरे वही कंटेंट इवॉल्व हुआ। जब मैं दूसरे यूट्यूबर्स से मिलने लगा तो मैंने सोचा कि एक मैं कपिल शर्मा जैसे एक शो बनाता हूँ। तभी मैं पॉडकास्ट जो करता था इंस्पायरिंग नहीं करता था, तब मैं एंटरटेनमेंट तरीके से मैं रखता था कि एंटरटेनिंग रखने की कोशिश करता था। बट वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाता था, क्योंकि हर बार नए पंचेस लाना, हर बार नए जोक्स लाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि वीडियोस तो आपको हर वीक में 2 देने हैं, 3 देने हैं। तो फिर मैंने ना लोगों की जर्नी कवर करनी शुरू करी कि आपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए तो कैसे करें, आपको क्या चैलेंजेस आए। तो ये सारी चीज़ें कवर करते करते अभी आज मैं यहाँ तक मैं आया हूँ। इवन मैंने मल्टीपल चैनल्स पे भी मैंने काम किया, काफ़ी अलग अलग जॉनर पे। तो आपने यूट्यूब स्पेस पे जाकर के आपने वर्कशॉप्स लेके सीखा कि कैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है, कैसे सब कुछ होता है? थोड़ा बहुत बेसिक तो पता था, क्योंकि लाइक इंटरेस्ट था वीडियोस में। मैं बचपन से कैमरास में देखता था, बड़ा उससे इन्फ्लुएंस होता था कि यार ये कैमरा वर्क कैसे करता है, इसमें लोग अंदर कैसे चले जाते हैं, रिकॉर्ड कैसे हो जाता है। तो सारा चीज़ मैं देखा करता था। शादियों में जाता था, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, दूल्हा दुल्हन से उसमें मन नहीं है, मेरे को कैमरामैन की तरफ मैं रहता था। कैमरामैन रिकॉर्ड जो करता था मैं वो देखा करता था कि कैसे कर रहा है। फिर जब बड़े हुए तो थोड़ा सा मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन में कैमरास थे, तो उनसे हम लोग वीडियोस वगैरह शूट करने लगे। जो मेरे साथ जो लड़के हैं अभी, ये लोग बचपन में मेरे साथ थे, तो इनके साथ हम लोग शूट वगैरह करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर वही बाद में अभी यूट्यूब में ही आ गया, लाइक वीडियो के ही फील्ड में आ गया। लाइक ऐसा मन था कि फिल्म मेकर बनेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। बट यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि यार ये लोग हमें सिखाएंगे, फ्री में ही सिखाएंगे, और यहाँ पे आपको कोई डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, कोई प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डायरेक्टर हो, खुद ही प्रोड्यूसर हो, खुद ही स्क्रिप्ट राइटर हो, खुद ही हीरो हो। तो वो लिबर्टी यहाँ पे मिली, और इसलिए मुझे यूट्यूब ने अट्रैक्ट किया। फिर मैंने यूट्यूब को करना शुरू किया, तो ऐसे हुआ। आप यूट्यूब ने आपको अट्रैक्ट किया, बट आपने यूट्यूब की ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट किया, वो बताइए, वो कैसे हुआ? वही जैसे आप भी जब वीडियोस बनाते हो तो आप भी यही ध्यान में रखते हो कि लोगों को इससे क्या मिलेगा, लोग हमारे वीडियोस को क्यों देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यार हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं तो कोई मशीन नहीं देख रहा है, वो भी एक आदमी दिखेगा हमारे जैसे ही। तो हम किसी इंसान के लिए बना रहे हैं, तो हम किसी से कैसे
कैसे अट्रैक्ट होते हैं। आप अपना वो समझ लो कि आप किसी से अट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो वही चीज़ें आपको दूसरे के लिए करनी है कि यार दूसरा आपसे कैसे अट्रैक्ट होगा, तो वो चीज़ें उनके लिए करनी है। तो बेसिकली अगर इसको बोला जाए शॉर्ट में वैल्यू, तो मैंने कोशिश करी कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसका एक पर्पस हो। अगर इस वीडियो को कोई देखता है, भले 4 आदमी देखते हैं, वो ये बोले कि हाँ यार इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिला, इस पर्पस से मैं काम करने लगा। तो धीरे धीरे ऑडियंस आने लगी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, जब आप अपने एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल बना रहे थे, तो आपके जो दोस्त थे, आपके अराउंड जो लोग थे, उन्होंने आपको क्या बोला, लाइक हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट? क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने किया था स्टार्ट, तो सब लोग बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। तो आपने कैसे मेक श्योर किया कि आप फोकस्ड हो इस चीज़ में कि मेरे को यही करना है, नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, शुरू में तो हम लोग डांस वीडियोस करते थे कि ऐसा कोई भी गाना आया उसके ऊपर डांस करके वीडियो डाल दिया। तभी हमें पता नहीं था मोनेटाइजेशन का कि इससे पैसे भी आते हैं। तो जब पता चला कि पैसे आने का, कि तब हमें पता चला कि हमें ओरिजिनल कंटेंट डालना है, क्योंकि तभी कॉपीराइट आ जाता था गानों पर। तो उसी वक्त से लोग ट्रोल करते थे कि डांस करने भी नहीं आता, डांस करता है। बट मुझे ना जो वीडियो मेकिंग का प्रोसेस था उसमें मजा आता था, डांस में मजा नहीं आता था। हम लोग वीडियो शूट करते थे, उस पर गाना लगा के एडिट करते थे वापस से, लाइक तो हम लोग ऐसे स्पीकर में गाने बजाते थे, दूर से कैमरा लगा हुआ है, फिर उस गाने को हम लोग एडिट करके उस पर प्रॉपर फिट कराते थे कि लिपसिंग मैच हो रहा है कि नहीं। अभी प्रीमियर प्रो में आप एक क्लिक में आप सिंक्रोनाइजेशन कर देते हो, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। हम लोग सुन के आगे पीछे करते थे टाइमलाइन पे, वो बड़ा स्ट्रगलिंग वो चीज़ था। उस समय भी लोग ट्रोल करते थे। इवन जब मैंने कंटेंट अपना स्विच किया, ओरिजिनल जब हम बनाने लगे, तो लोग ये बोलते थे कि तुमको बोलने नहीं आता है, मतलब काफ़ी गलत तरीके से, काफ़ी ऐसे रेसिज्म वाले कमेंट वहाँ पे हमको देखने को मिलता था। क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ना, तो हमारा जो यूपी का जो टोन है, यूपी ईस्ट का, वो आ जाता है थोड़ा बहुत। यूपी में कहाँ से हो आप? देवरिया, गोरखपुर के पास है। अच्छा, मथुरा से हूँ मैं। अच्छा, मथुरा से हो। क्या बात है यार, ये भी यूपी भाई। तो अब जाके थोड़ा मचा रहे हैं हर जगह। बिल्कुल मचाएंगे। तो वही था कि थोड़ा सा होता था। प्लस मुंबई में जब मैं आया, तो मुंबई में कंप्लीटली यहाँ पे लोगों का जो बात करने का टोन है काफी अलग है। तो यहाँ पे फील हो जाता है कि आप यूपी या बिहार से आए हो, तो एक वो फेस करने को मिलता था। बट ये था कि यार इनके ओपिनियन से हम अपना डिसीजन क्यों चेंज करें, हमको जो करना है हम करते हैं। और फिर मैंने ये भी कोशिश करी कि हाँ यार, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है तो इस पे मुझे काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैंने ट्राई किया, इवन अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि काम भी करना है, आपको नई चीजें सीखनी भी है और काम करते भी रहना है। ऐसा नहीं कि काम छोड़ के नई चीज सीखने लगे आप, तो उसमें थोड़ा वक्त जाता है। बट ठीक है, ओवरऑल अगर मैं अपनी पहली वीडियो देखता हूँ और आज की वीडियो देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। आप मुंबई जैसे आए, तो मुंबई में आपको वाइब कैसी लगी इस शहर की? एंड बहुत से लोग आते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में, तो क्या इज़ दैट वर्थ इट? अपने अगर छोटे टाउन से हैं तो वो छोड़ के यहाँ पे आना? मेरा रीज़न अलग था बिल्कुल भी, क्योंकि हमें ना पहले से ही थोड़ा वीडियो मेकिंग और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था। तो मुझे ये था कि बॉलीवुड में जाना है, और मुंबई को बॉलीवुड का हब माना जाता है, राइट। और प्लस मुंबई नाम से ही मैं बड़ा ऑब्सेस्ड था कि यार मुंबई जाना है मुझे। जैसे मेरा कॉलेज खत्म होगा, हाँ मुंबई जाना है। और मुंबई जाने का एक और रीज़न था कि मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे आज तक इंटरनेट नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही, जो अभी जियो की वजह से थोड़ा बहुत चला पाते हो, वही कर सकते हो। उसके अलावा कोई इंटरनेट की सुविधा आज 2022 में भी नहीं आया। इस साल के बजट में बोला गया था कि अभी गाँव तक इंटरनेट पहुंच जाएगा, बट अभी तक कुछ नामो निशान नहीं है। इंटरनेट सबसे पहला रीजन था, क्योंकि तब जब मैंने यूट्यूब में अपना कदम रखा था, तब तो हम लोग छत पे चढ़ के, लाइक 2 मंजिला जो छत होता था उस पे चढ़ के हम लोग अपलोड करते थे ऐसे। और उसमें भी क्या करते हैं, फोन को हम एक होता है डंडा, होता है बड़ा सा डंडा लेके फोन में बांध दिया, अपलोड लगा के ऊपर डंडा ऐसे खड़ा पकड़ा हुआ है 2 घंटे तक कि अभी अपलोड हो रहा है, अपलोड होने दो। तो मतलब ये सब तरकीबें अपना के कि हाँ इंटरनेट स्पीड थोड़ी ऊंची जब हम रखेंगे तो मिल जाएगा, वैसा करना पड़ता था। तो वो मुझे लगा कि अगर मुझे इसमें अच्छा करना है, मुंबई के 2-3 रीजन, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे यूट्यूब स्पेस था, बॉलीवुड की वजह से, एंड तीसरा इंटरनेट। तो मुझे लगा बड़े शहर में जाना है तो क्यों दिल्ली जाए, चाहे अलग जगह पे जाए, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स थे मुझे यहाँ पे आने के लिए, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो वो रीजन था। एंड ये आपने जो बोला कि वर्थ इट है कि नहीं, बिल्कुल है। और जैसे बोला जाता है मुंबई सपनों की नगरी है, एंड मैंने भी सपने देखे, उनको पूरा भी किया, एंड आगे भी पूरा करूंगा मैं। डेफिनेटली। जैसे आप मुंबई में आप सारे काम करना स्टार्ट किया, तो आपके पेरेंट्स ने क्या बोला आपको? व्हाट वाज देयर रिएक्शन? तभी देखो मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, राइट। तो मैंने घर वालों को बोल दिया कि मेरी जॉब लग गई है मुंबई में, और इतने रुपए की जॉब लग गई है, 12,000 गूगल में जॉब लग गई। मैंने बोला 12,000 रुपए की जॉब लग गई है। इवन तब मैं कंटेंट राइटिंग भी करता था किसी और के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी और के लिए कंटेंट राइटिंग भी करता था, आर्टिकल लिखा करता था। इंग्लिश भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हिंदी में मैं लिखा करता था। तो हिंदी में थोड़ा कम वो मिलता है पर वर्ड, आपको जो पैसे मिलते हैं कम मिलते हैं। मैं बोला चलो ठीक है, 200-300 रुपए मिलते थे मुझे, मैं बोला काम चला लूंगा। यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरे एक दोस्त के साथ आया, शैलेश चौधरी, जो मेरा ब्लॉग है techukti.com, उसमें वो पार्टनर है। तो हम दोनों साथ में आए थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक रूम में 4 लोग रहते थे, एक चॉल में हम लोग आए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक फ्लैट में रह सके, तो एक चॉल में गए। 4 लोग ऑलरेडी रहते थे, फिर हम 2 लोग गए, तो 6 लोग उस रूम को शेयर करते थे। रूम का साइज जो था 10 by 10 के अराउंड था। तो वहाँ पे मेरा 3 साल बीता।
बट मेरे माइंड में डे वन से था कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो एक गोल मेरे माइंड में था कि मैं जो काम कर रहा हूँ, पहला मेरा प्रायोरिटी है कि यहाँ से मुझे निकलना है। तभी मैं अपने काम को अच्छे से, जैसे आपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपके काम में अड़चन आ रहा था, मेरे भी काम में आ रहा था, क्योंकि जो मेरे साथ जो लोग रहते थे ना, जब तक वो सो नहीं जाएंगे या फिर जब तक वहाँ से चले नहीं जाएंगे, मैं शूट नहीं कर सकता था, क्योंकि शूट करने के लिए फैन ऑफ करना पड़ता था। अभी जो बंदा अंदर बैठा है बोलेगा मैं तेरे लिए गर्मी में क्यों बैठा रहूं, तो जब या तो नहीं होते थे या सो जाते थे। सो कि मतलब कि हाँ चलो थोड़ा सा रात को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दिया, फिर शूट कर लिया। मतलब दिक्कतें होती थी गर्मी के दिन में, इतना होता था कि अभी जैसे हम लोग बैठ के आराम से ठंडे ठंडे में शूट कर रहे हैं, तभी ऐसा होता था कि पसीना आ रहा है, फिर आपको बाजू में ऐसा टॉवल रखता था, मैं ऐसा पोंछता था, फिर अगला डायलॉग बोलता था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। 3 साल वहां रहा। फिर उसके बाद 19 में मैं मैंने मुंबई में एक फ्लैट लिया 1 BHK छोटा सा, कि मैं वहां पे अपना शूट कर पाऊंगा, रात के 3 बजे हो या 4 बजे हो या फिर दिन में, मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो वो एक मेरे माइंड में था। फिर मैंने यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ अपने इस घर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो उसको ना आपको नीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपकी जरूरत बनानी पड़ेगी। ऐसा सिर्फ चाह लेने से कि यार मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, करना, अगर आपके अंदर से वो नहीं आ रहा है ना कि आपको करना कि ये मुझे चाहिए, अगर वो नहीं है ना तो फिर उसको मिस कर दोगे, आप वो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। एक ये स्ट्रगल वाली चीज है। तो जैसे मैं यहीं पे रहा करता था, मीरा रोड के तरफ, राइट। जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब, तो आप मुंबई में रहते थे पहले? मुंबई में था मैं। तो जब मैं 12th क्लास में था तो आई यूज्ड टू ट्रैवल टू माय फिटजी जो कोचिंग सेंटर था, वहां से वापस आकर के आई यूज्ड टू वर्क और यूट्यूब पे वीडियो बनाया करता था मैं। मेरी भी ऐसी जर्नी थी, राइट। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत पसीना वाला मौसम हो जाता है यहाँ पे, चिपचिपा सा, एंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, 10 मिनट की वीडियो बनाने में 30 मिनट लग रहे हैं। तो ये एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, राइट। लाइक मेरे में भी है, आप में भी है, राइट। जैसे आप बोल रहे थे कि इंटरनेट नहीं आ रहा तो आप ऊपर जा जाके रिकॉर्ड अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि अब ठीक है, ये लेवल पर आकर के लोग थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं कि अब मेहनत नहीं करनी, अब एक लेवल पहुंच गए, यहाँ पे रुक जाते हैं। तो आपके माइंडसेट में ऐसे कैसे आपने डेवलप किया कि नहीं, आपको और चाहिए, आपको और बेटर एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ से, तो आपने ये कैसे क्रिएट किया? अगर मैं सच बोलूँ ना तो मेरा भी जो माइंडसेट था ना काफी लिमिटेड था। तो जब मैं लोगों से मिलने लगा, पॉडकास्ट करने लगा, इंटरव्यूज करने लगा, मेरे को एक फर्क दिखा कि इनका जो है ना कि ये तो छोटा नहीं सोचते हैं, ये लोग सोचते भी बहुत बड़ा है और वो उसको पूरा करने के लिए दम भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच लिया। तो उन लोगों से सीखने को मिला और उनमें से मैं नाम भी लेना चाहूंगा। एक सुपर इंडियन ब्लॉग्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके फाउंडर तथागत पुरुषोत्तम। तो वो पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो उनका ये जो बोलने का जो वो था स्किल था काफी अच्छा था। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी कि सतीश, तू कभी अपने सपनों पे लिमिट मत लगा। तू हमेशा ये मत सोच यार मुझे ना 50,000 तक पहुंचना है, 1 लाख तक पहुंचना है। नहीं भाई, तू जितना सोच सकता है उतना तू पूरा कर सकता है। अपने आप में तू बिलीव रख और लिमिट मत लगा, क्योंकि अगर जिस दिन तू लिमिट लगाएगा ना तो तेरा माइंड इसके ऊपर जाएगा ही नहीं वो चीज करने के लिए। और हम जब बड़ा सोचते हैं ना तो हमारा माइंड भी वो बड़ा करवाने के लिए, वो एक्शन लेने के लिए बोलता है कि आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने मुझे सिखाया। तो जो ग्रोथ माइंडसेट ना, मेरे इस यूट्यूब के वजह से ये सारी चीजें डेवलप हुई मेरे अंदर। फिर मैं बुक्स पढ़ने लगा था। जो लोग सक्सेसफुल लोग जो बुक्स रेकमेंड करते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, आपके अंकुर वारिकू जी हो गए, रणवीर अलावादिया, तो ये लोग बताते थे कि भाई ये बुक्स पढ़ना चाहिए। तो मैंने भी वो बुक्स खरीदे। फिर धीरे धीरे बुक्स पढ़ने का अंदर से इंटरेस्ट जागा, क्योंकि मैं इतना वो नहीं था कि यार बुक्स कौन पढ़ेगा। ऐसी कौन सी किताब थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? सबसे पहले मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। द सीक्रेट भी मैंने पढ़ी, और जो सबसे मेरा फेवरेट बुक है, आज भी मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड करके। वो बुक मुझे बहुत जबरदस्त लगी। इवन मैंने गिव अवे भी करी है अपने सब्सक्राइबर को, जब भी मिलता रहता हूँ तो मैं बुक में गिव अवे कर देता हूँ। और रही बात ग्रोथ माइंडसेट की, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म को आप ऐसे टू डू लिस्ट के तौर पे भी आप ले सकते हो कि लाइक आपका 1 हफ्ते का क्या गोल है, 1 महीने का क्या गोल है, 4 महीने का क्या गोल है, उसमें टू डू लिस्ट बना लो आप। और लॉन्ग टर्म गोल भी जैसे कि अगले 5 साल में आप एक मोटा मोटा लगा लो, क्योंकि इतना डायनेमिक हो चुका है हर एक चीज की आप ऐसे बोल नहीं सकते अगले 5 साल में मैं यहाँ पे रहूंगा या फिर ये करूंगा, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक यूट्यूबर हूं मैं, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे एक ऑफिस बनाना है, मुझे इतनी बड़ी टीम बनानी है, मुझे एक और बिजनेस ऐसे ओपन करना है, नया वर्टिकल शुरू करना है। तो एक कुछ आप गोल अपने माइंड में बिठा लो या फिर नोट कर लो, तब जाके आप उन चीजों को कर पाते हो और इस तरीके से आप ग्रो करते हो। आपने यूट्यूब के अलावा और क्या स्टार्ट किया? जैसे आपने बताया आपका ब्लॉग है। शुरुआत हमने ब्लॉग से करा था, फिर मुझे फेमस होना था, लाइक मुझे ऐसे कि अपने भी थोड़ा सा हो भौकाल हो अपना। बात करूँ अगर जो हर्ष अग्रवाल जिनसे मैंने सीखा है, शाउट मी लाउड के फाउंडर हैं, तो उस वक्त पे उनको सिर्फ ब्लॉगर कम्युनिटी में ही लोग जानते थे, इतना वो फेमस नहीं है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा यार अगर मैं इतना बड़ा बन भी जाता हूँ, महीने के $50,000 करता भी हूँ, तो मुझे कौन जानेगा।
मुझे फेमस बनना था। तो मैंने बोला कि यार ब्लॉगिंग तो चल रहा है, अपना पैसा आ रहा है, यूट्यूब करते हैं। तो उस मकसद से मैंने यूट्यूब शुरू किया। एंड यूट्यूब पे ऐसा है कि अगर आपको फेम मिल गया तो पैसा इजीली आप कमा सकते हो। फेम भी मतलब ऐसा वाला कि इज्जत वाला, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को गाली गलौज करके आप वो फेम, कंट्रोवर्सी वाला फेम नहीं चाहिए। तो उस तरीके से था, फेमस होने के लिए मैंने यूट्यूब पे वो करना शुरू किया, तो गाड़ी चल पड़ी। जैसे आपने बताया कि आपने अपना कॉलेज डिग्री आपने खत्म करी थी, तो आपको क्या सीखने को मिला आपकी कॉलेज डिग्री से, एंड मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस था, एंड इज इट वर्थ इट? कॉलेज मुझे लगता है वो 4 साल मेरे बहुत बेकार 4 साल गायब ही हो गए ऐसे एकदम। मतलब वो मैं कभी भी एंजॉय नहीं कर पाया कॉलेज में। ऑनेस्टली अगर बताओ, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। ऑनेस्टली जैसे आपकी जो स्टोरी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी कुछ अलग करना चाहता था, ऑनलाइन कुछ करूँ। कोई ऐसा बंदा मिलता ही नहीं था जिसके साथ मैं सारी चीजें डिस्कस कर पाऊँ, और ऐसा फिर हर कोई ट्रॉल करता था, तो ऐसा लगता है यार मुझे कोई समझ नहीं रहा है। तो मैं बड़ा अकेलापन मैंने फील किया। बट कॉलेज में 1-2 सीनियर थे जिनसे मैं काफी उनके साथ उठता बैठता था, काफी बातचीत, तो वो लोग थोड़ा अप्रिशिएट करते थे, हाँ नहीं सतीश लगे रहो, अच्छा है, बढ़िया कर रहे हो, वो चीज़ था। बट मुझे सच में वर्थ इट तो नहीं लगा कॉलेज, अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ। सही बात है। बट एक चीज़ होती है कि आपके पास कॉलेज में ना टाइम होता है, आप उस टाइम को ना यूटिलाइज कर सकते हो आप अपने आप को बिल्ड करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है कॉलेज में। जो 4 साल का कोर्स है ना, मैं बोलता हूँ 2 साल में खत्म हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों 4 साल का बनाया गया है, मुझे नहीं पता। ज़्यादा पैसे ईटने के लिए हो सकता है। मैंने किसी और भी पॉडकास्ट में मैंने सुना था, किसी ने बोला कि जो 4 साल का कोर्स होता है ना, ये 4 साल वर्थ इट नहीं होता है, आप उसको 2 साल में भी कंप्लीट करवा सकते हो। बट पता नहीं ऐसा क्यों बनाया गया है। और उस 4 साल में लड़के बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते हैं, कैंटीन में घूमते हैं फिरते रहते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद जब हम आए तो देखिए यार, तो दुनिया पूरी ऐसी ही है कि पार्टीज करनी है तो भाई उनके साथ बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा घुलना मिलना पड़ेगा। तो ऐसा वाला बाद में मुझे लगा हाई फाई बनना पड़ेगा, चिल मतलब कूल बनने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे ग्लास ऐसे टकराना पड़ेगा उसमें। तो ये वाला सीन था, क्योंकि यूट्यूब भी हर महीने यहाँ पे पार्टी कराता था मुंबई में। मैं आपको बता दूं, ये कोविड से पहले तक की बात है। आजकल तो कुछ नहीं करता यूट्यूब, अब नहीं करता, कोविड के बाद से कुछ नहीं करता। उसने कोविड में देख लिया भाई मेरा गाड़ी तो ऐसे भी चल रहा है, मैं क्यों करूँ पार्टीज, ऑलरेडी इतने सारे क्रिएटर्स आ गए, इसलिए सुजन वजिस की मैम कुछ करो। कॉलेज मुझे सच में वर्थ इट नहीं लगा। समझ गया। सतीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर फॉर दिस वीडियो। काफ़ी कुछ सीखने को मिला ऑडियंस को। आपने जो भी सीखा कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द वन लर्निंग दैट यू हैड फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप अभी भी देख रहे हो वीडियो को तो कमेंट करो, नीचे लिखो आई वॉच टिल द वेरी एंड। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो सतीश भाई के चैनल को, एंड 1 मिलियन पे लेके जाओ जल्दी से जल्दी। थैंक यू यार। 1 मिलियन अब मुझे लगता है जब तक वीडियो आएगी तो हो जाना चाहिए। बट थैंक यू सो मच ईशान भाई, थैंक यू सो मच।